हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम देखेंगे डायगोनल स्केल का प्रॉब्लम। बिल्कुल बेसिक लेवल का प्रॉब्लम है। जो वीडियो बनाया गया है वो हाइब्रिड पैटर्न पे बना है, मतलब शुरू में पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन पे कैलकुलेशन वाला पार्ट है और ड्राइंग वाला पार्ट बाद में ऐड किया गया है। तो इसलिए वीडियो को बीच में स्किप मत करिएगा, पूरा वीडियो देखिएगा, तब पूरा आपको सॉल्यूशन समझ में आएगा। तो चलिए क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन में है ड्रॉ ए डायगोनल स्केल ऑफ RF 3/100 to read in meter, decimeter and centimeter and long enough to measure length up to 5 meter. Mark a length of 3.69 meter on scale. तो प्रॉब्लम के कैलकुलेशन प्लेन स्केल जैसे ही 4 स्टेप में होंगे। तो क्वेश्चन में RF की डायरेक्ट वैल्यू गिवन है 3/100। नेक्स्ट स्टेप LOS फार्मूला RF इंटू मैक्सिमम लेंथ 3/100 इंटू मैक्सिमम लेंथ 5 मीटर। कन्वर्ट करिए मीटर को सेंटीमीटर में, 100 से मल्टीप्लाई कीजिए, फाइनली LOS की वैल्यू मिलेगी 15 सेंटीमीटर। नेक्स्ट थर्ड स्टेप यूनिट्स डायरेक्टली गिवन है क्वेश्चन में, मीटर, डेसीमीटर, सेंटीमीटर। सीक्वेंस में अरेंज भी हैं, फर्स्ट यूनिट मीटर, सेकंड यूनिट डेसीमीटर, थर्ड यूनिट सेंटीमीटर। इसके बाद हम नंबर ऑफ डिवीजन्स के कैलकुलेशन करेंगे। फॉर्मूले कई बार पढ़ चुके हैं। नंबर ऑफ डिवीजन ऑफ फर्स्ट यूनिट N1 मैक्सिमम लेंथ अपॉन फर्स्ट यूनिट, वैल्यू रखिए 5 मीटर अपॉन मीटर, आंसर आएगा 5। देन N2 फर्स्ट यूनिट अपॉन सेकंड यूनिट, मीटर अपॉन डेसीमीटर, आंसर आएगा 10। अब ये डायगोनल स्केल है तो इसमें 3 यूनिट होने के कारण थर्ड यूनिट के भी नंबर ऑफ डिवीजन के कैलकुलेशन होंगे। तो N3 बराबर हो जाएगा सेकंड यूनिट अपॉन थर्ड यूनिट, वैल्यू रखिए डेसीमीटर अपॉन सेंटीमीटर, आंसर मिलेगा 10। अब हम चलते हैं ड्राइंग शीट पे और वहाँ पे हम देखेंगे कि ये प्रॉब्लम कैसे बनाया जाता है। तो जैसे प्लेन स्केल में शुरू की 2 यूनिट का कंस्ट्रक्शन होता है, वैसे ही डायगोनल स्केल में भी शुरू की 2 यूनिट को लेके आपने कंस्ट्रक्शन करना है। सबसे पहले लेंथ ऑफ स्केल के बराबर की डार्क पेंसिल का यूज़ करके एक हॉरिजॉन्टल लाइन बना लें। जब हम प्लेन स्केल बनाते हैं तो इस लाइन के दोनों एंड से अप्रॉक्स हम 1/2 सेंटीमीटर की वर्टिकल लाइन बनाते हैं, लेकिन डायगोनल स्केल में ये लाइन आपको अप्रॉक्सीमेटली 5 सेंटीमीटर की बनानी है। जब 5 सेंटीमीटर की ये वर्टिकल लाइन दोनों एंड से बन जाए तो दोनों टॉप एंड्स को जोड़ के एक रेक्टेंगल शेप कंप्लीट कर लीजिए। और इसके बाद हम जैसे प्लेन स्केल में राइट में फर्स्ट यूनिट का, लेफ्ट में सेकंड यूनिट का नाम लिखते हैं, वैसे यहाँ भी करेंगे, लेकिन अब की बार हम थर्ड यूनिट का नाम लेफ्ट टॉप में पैरेलल लाइन के साइड बना के लिखेंगे। तो अब यूनिट्स के नेम लिख दीजिए। फर्स्ट यूनिट मीटर, सेकंड यूनिट डेसीमीटर एंड थर्ड यूनिट हम लिख देंगे सेंटीमीटर। इसके बाद हम फर्स्ट यूनिट के डिविजन्स बनाएंगे। डिवीजन प्रोसेस का यूज़ करेंगे। तो एक इंक्लाइन लाइन बनाइए 30 डिग्री के अप्रॉक्स एंगल पे, राउंडर पे रेडियस सेलेक्ट करें और इस लाइन पे N1 इक्वल्स टू 5 कट्स लगाइए। यदि इंक्लाइन लाइन की लेंथ कम पड़ जाए तो उसको थोड़ा सा एक्सटेंड कर लीजिए। देन फिफ्थ डिवीजन को हमने क्या करना है, स्केल के एंड पॉइंट से ज्वाइन कर लेना है और बाकी के डिवीजन से उस लाइन के पैरेलल लाइन ड्रॉ कर लेना है। जैसे आप ये पैरेलल लाइंस ड्रॉ करेंगे तो आपको बेस लाइन पे 5 डिविजन्स मिल जाएंगे। अब आपको इन डिवीजन से डार्क पेंसिल का यूज़ करके वर्टिकल लाइंस बना लेना है, जैसा हम प्लेन स्केल में करते थे। अब जब ये वर्टिकल लाइन कंप्लीट हो जाएं तो उसके बाद फिर हम क्या करेंगे, डिविजन्स की नंबरिंग करेंगे। नंबरिंग के लिए सेम पैटर्न, डार्क पेंसिल से स्केल के नीचे से फर्स्ट डिवीजन पे 0, देन 1 2 3 4। अब हम डिवीजन प्रोसेस का यूज़ करके सेकंड यूनिट के डिविजन्स बनाएंगे। तो N2 के कैलकुलेशन हमने किए हुए हैं। N2 इक्वल्स टू 10। सेम प्रोसेस, राउंडर पर रेडियस सेलेक्ट करें, इंक्लाइन लाइन बना के 60 डिग्री के अप्रॉक्स एंगल पे उस पर 10 इक्वल लेंथ के कट लगाइए। और जब ये कट लग जाएं तो उसके बाद 10th डिवीजन को अब आप ज्वाइन करेंगे 0 से और बाकी के डिवीजन से इस लाइन के पैरेलल लाइन आपने ड्रॉ कर लेनी है। तो ऐसा करने से 0 के लेफ्ट का जो पार्ट है वो ऑटोमेटिकली N2 10 इक्वल पार्ट में डिवाइड हो जाएगा। और फिर हम क्या करेंगे, इन डिविजन्स की करेंगे नंबरिंग। तो नंबरिंग करने के लिए डार्क पेंसिल का यूज़ करें और लाइन के नीचे से आप नंबरिंग शुरू कीजिए। जगह है तो फुल नंबरिंग कर लें। नंबरिंग करने के बाद अब आपको क्या करना है, ये पार्ट थोड़ा ध्यान से देखिएगा। फर्स्ट डिवीजन के ठीक
ऊपर जो टॉप मोस्ट लाइन है वहाँ पे आपने मार्किंग लगानी है, और मार्किंग लगा के इस मार्किंग को लाइट पेंसिल से अब 0 से ज्वाइन करना है, तो बनेगी एक इंक्लाइंड लाइन जो होगा हमारा स्केल का फर्स्ट डायगोनल। अब आपको सेकंड यूनिट के जो बाकी डिविजन्स हैं उनसे इस डायगोनल के पैरेलल लाइट पेंसिल से लाइंस बना लेना है। तो ये आपके नंबर ऑफ डायगोनल्स बनते चले जाएंगे। लास्ट में जब आप 9th नंबर के डिवीजन पर पहुँचें, ये चेक लेना है कि 9th नंबर से बनाया हुआ डायगोनल स्केल के लेफ़्ट टॉप कॉर्नर से ज्वाइन कर रहा है कि नहीं कर रहा है। ये स्केल का क्रॉस चेक होता है। अब हम थर्ड यूनिट के डिविजन्स बनाएंगे, तो इसके लिए स्केल के लेफ्ट टॉप कॉर्नर से एक अप्रॉक्स 45 डिग्री के एंगल पे इंक्लाइन लाइन बनाइए। फिर उसमें n3 इक्वल्स टू 10 इक्वल लेंथ के कट्स लगाइए, जैसा हम पहले 2 बार कर चुके हैं। और जब ये कट्स लग जाएं तो उसके बाद आपने क्या करना है, जो 10th डिवीज़न है उसको बॉटम कॉर्नर से लाइट पेंसिल से ज्वाइन कर देना है। इसके बाद बाकी डिवीज़न से इनके पैरेलल लाइन ड्रॉ कर लें, और जब पैरेलल लाइंस ड्रॉ हो जाएं तो फिर आपको पता है हमें इन डिवीजन्स की नंबरिंग करेंगे। नंबरिंग कैसे करेंगे, तो नंबरिंग हम करते हैं डार्क पेंसिल से, और हमेशा नंबरिंग होती है स्केल के बाहर से। तो नीचे से काउंटिंग करते हुए 1 2 3 4 नंबरिंग करें। लास्ट जो टॉप कॉर्नर है उस पर 10 नंबरिंग आएगी। अब हम थर्ड यूनिट के डिवीजन से लाइट पेंसिल का यूज़ करके पूरे स्केल में हॉरिजॉन्टल लाइंस बनाएंगे। तो ऐसा आप पूरे डिवीजन्स के साथ कर लें। जैसे ही आप ये हॉरिजॉन्टल लाइंस कंप्लीट कर लेते हैं तो आपका डायगोनल स्केल तैयार हो जाएगा। अब हमने क्या करना है, इस स्केल के कंप्लीट होने के बाद इस स्केल के नीचे, जैसे हमने प्लेन स्केल में किया था, लाइट पेंसिल से हॉरिजॉन्टल लाइंस का सेट बनाएंगे, और उसमें हम प्रॉब्लम के बारे में RF, LOS और थर्ड नंबर पे स्केल का नाम मेंशन कर देंगे। तो यहाँ पे लाइंस का सेट जब बन जाए तो उसके बाद सबसे पहले हम लिखेंगे RF जो है 3/100। इसके बाद लिखिए LOS की वैल्यू कैलकुलेट की हुई हमने 15 सेंटीमीटर। अब हम लिख देंगे स्केल का नाम। स्केल का नाम हो जाएगा डायगोनल स्केल, और लास्ट में हम फिर से एक साइड बना के जो लेंथ हमने मार्क करनी है 3.69 मीटर उसको शो कर देंगे। अब आइए स्केल पे इस लेंथ को मार्क कैसे करते हैं। तो जो लेंथ हमको मार्क करनी है 3.69 मीटर, उसमें थर्ड यूनिट सेंटीमीटर के 9 डिविजन्स का यूज़ होगा, डेसीमीटर के 6 डिवीज़न का यूज़ होगा। तो हम 9th डिवीज़न सेंटीमीटर से और 6 डिवीज़न डेसीमीटर से जो लाइंस और डायगोनल्स चल रहे हैं उसके इंटरसेक्शन पॉइंट को डार्क करके ए लिख देंगे। इसके बाद मीटर पे हमको थर्ड डिवीज़न चाहिए 3 मीटर, तो उसको हम डार्क करके बी लिख देंगे। और फाइनली हम दोनों पॉइंट्स ए और बी को डार्क पेंसिल से ज्वाइन करके लेंथ शो कर देंगे। डायग्राम के नीचे ऑलरेडी हम लिख चुके हैं लेंथ। अब स्केल के लेफ्ट टॉप कॉर्नर पे एक सर्कल बनाइए, उस पर क्वेश्चन नंबर लिखिए। यदि लाइंस एक्स्ट्रा हैं तो उनको इरेज कीजिए। तो इस वीडियो में इतना। नेक्स्ट वीडियो में हम डायगोनल स्केल का एक और प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे। तब तक प्रैक्टिस करते रहिए।